एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग्स। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारी ड्रग्स है उसे हम फर्स्टली बोलते हैं माइनोग्लाइकोसाइड। It is other called minoglycosides. Why streptomycin is called minoglycoside? Because the minoglycoside amino 30 amino groups and thus glycosides are linked with this structure. So it is called streptomycin. It is called minoglycoside. Streptomycin was firstly discovered introduced in chemotherapy 1944. कीमोथेरेपी 1944 में हमने इसका जो है वो यूज किया था फर्स्टली। उसके बाद है जो हमारा इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ग्रियूसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिन जीन से स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रियूसिस से ये हमारे जो है वो अवेलेबल होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रियूसिस क्या है? ये एक तरह की स्पीसीज है बैक्टीरिया की जिससे हम लोग क्या जो हमें फाउंड इन सॉइल में मिलती है अवेलेबल होती है और स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। जैसे हम लोग जो एंटीबायोटिक है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन की सिंथेसिस है सिंथेटिक जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसकी सिंथेसिस है वो करते हैं और हमें ड्रग मिलती है उससे अवेलेबल होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इट इज अदर कॉल्ड minoglycoside because its structure consists of amino sugar linked with the glycosides. In this the portion is in which the portion of oxygen is high which is characteristic of carbohydrates. जो इसमें ऑक्सीजन का जो पोर्शन है वो क्या होता है? हाई। ऑक्सीजन पोर्शन इज हाई बिकॉज द कार्बोहाइड्रेट्स आर इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज कार्बोहाइड्रेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अवेलेबल होती है इसमें। नेक्स्ट है इट कंटेन 3 बेसिक यूनिट्स। 3 बेसिक यूनिट्स हैं इसमें जो अटैच होते हैं स्ट्रेप्टी जो स्ट्रेप्टिडीन फर्स्ट वन है यूनिट फर्स्ट वन जो हमारी यूनिट है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टिडीन। दूसरी है एल स्ट्रेप्टोज। दूसरी जो हमारी यूनिट है उसे हम बोलते हैं एल स्ट्रेप्टोज एंड थर्ड वन एल एन-मिथाइल एल ग्लूकामाइन। एन-मिथाइल एन जो है एल ग्लूकोजामाइन। ये 3 बेसिकली हमारे यूनिट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं हमारे इससे स्ट्रेप्टोमाइसिन में जो लिंक करते हैं ग्लाइकोसाइड्स के साथ जिनकी लिंक होता है। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेन्स 2 strongly polar and basic quantum guanidine groups। इसमें 2 strong polar groups अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जो polar groups के कारण it is not absorbed by orally, so it is given by parenterally preparations। polar group होने के कारण इसमें क्या है हम लोग orally जो medicines लेंगे वो absorb नहीं कर पाते स्ट्रेप्टोमाइसिन को, इसलिए हम लोग इसे किस में देते हैं? it is given as a parenteral route। आईवी रूट से देते हैं और आईएम रूट से देते हैं जिससे ये जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो
ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस है, अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हमें क्या मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन से गिव्स स्ट्रेप्टेडीन, ठीक है। अगर हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसकी सिंथेसिस के हमें स्ट्रेप्टेडीन मिलेगा। नेक्स्ट वन है और स्ट्रेप्टो बायोस जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसकी अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। फर्स्ट है इट इज वाइट एंड जो है वाइट पाउडर में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इट इज ऑर्डरलेस एंड स्लाइट ऑर्डर एंड हाई स्लाइटली बिटर टेस्ट। फर्स्ट वाइट पाउडर, ऑर्डरलेस, जो है स्लाइटली है वो हमारा बिटर टेस्ट। नेक्स्ट है इसमें जो इट इज सोलुबल इन वाटर एंड स्प्रिंगली सोलुबल इन अल्कोहल। इट इज स्ट्रॉन्गली बेसिक, ये स्ट्रॉन्गली जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है बेसिक इन नेचर है। स्टेबिलिटी एंड यूज, इट इज अफेक्टेड बाय मॉइस्चर एंड हीट। स्ट्रेप्टोमाइसिन अफेक्ट किससे करता है, मॉइस्चर एंड हीट से। हेंस हीट इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर्स, द टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग देन 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इट इज स्टोर्ड इन, क्योंकि ये प्लांटेड प्रेपरेशंस होते हैं इसलिए हम इनको जो स्टोर करते हैं स्टीरॉइल जो कंटेनर्स में स्टोर करेंगे, शुड बी स्टीराइल एंड सील्ड एज सो एज टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इसकी यूजेस है। फर्स्ट यूज है इसका, इट इज यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस। सेकंड इट इज यूज्ड इन द इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। जो मेनिंजाइटिस है इसका क्या मीनिंग होता है कि जो ब्रेन एंड जो स्पाइनल कॉर्ड में इंफेक्शन हो जाती है उसको हम बोलते हैं, उसकी ट्रीटमेंट उसको हम डिजीज को बोलते हैं। एंड ये जो इन्फेक्शन होते हैं मेनली किससे होती है, वायरल इन्फेक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, इट इज यूज्ड ऑरली टू ट्रीट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। जब हम ऑरली जो ड्रग है बहुत कम स्ट्रेप्टोमाइसिन का हम यूज करते हैं, अगर करते हैं तो वो किसके ट्रीटमेंट में, लार्ज इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन के ट्रीटमेंट में हम इसका जो है वो यूज करते हैं। इसका हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक इन ट्रीटमेंट ऑफ कैट एंड शीप। जो वेटरनरी मेडिसिन में भी हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज हम फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स में करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैट और शीप के ट्रीटमेंट में। उनके जो इन्फेक्शंस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन का हम यूज करते हैं। उसके बाद जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसका हम लोग यूज करते हैं मेनली जो है गॉल ब्लैडर के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी। जो इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर में इंफेक्शन हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट है इसमें जो फार्मास्यूटिकल इसकी प्रेपरेशंस है स्ट्रेप्टोमाइसिन की, तो ये प्रेंट्रल में आता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन टैबलेट और स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है इंजेक्शंस में अवेलेबल है।
नेक्स्ट है हमारी ड्रग रिफेंसिंग। रिफेम्सिन, जैसे हम बोलते हैं रिफेम्पिन। रिफेम्सिन या फिर हम इसे अदर नेम इसका रिफेम्पिन। इसकी केमिस्ट्री क्या है रिफेम्सिन की? रिफेम्सिन इज अ ग्रुप ऑफ केमिकली रिलेटेड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से ये रिलेटेड ग्रुप है, नेमली इसमें क्या क्या रहते हैं, कौन से ग्रुप है? रिफेम्सिन ए बी सी डी एंड ई। हैं जो अपट्रेटेड हमें कहाँ से अपट्रेट होती है? जो रिफेम्सिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है मेडिटर्नल से। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन से हम उसे ये सेमी सिंथेटिक जो रिफेम्सिन है उसको प्रिपेयर करते हैं। ये एनालॉग किसका है? रिफेम्सिन बी का। जो रिफेम्सिन बी है उसका ये एनालॉग होता है। हम सेमी सिंथेटिक इसकी जो है वो प्रेपरेशन करेंगे। ये किससे बिलोंग करता है? बिलोंग द केमिकल क्लास एनसाइनोमाइसिन। इट कंटेन्स मैक्रो रिंग्स ब्रिज जो होते हैं इसमें, ठीक है, 2 पोजीशंस पे इसकी क्या है, जो 5 पोजीशंस पे एरोमेटिक नेफ्थाइल रिंग प्रेजेंट होती है। जो डिफरेंट नेचुरल सेमी सिंथेटिक रिफेम्सिन्स है, ओनली द रिफेम्सिन इज वेल अब्सॉर्ब्ड व्हेन टेकन। अगर जो रिफेम्सिन है वो वेल अब्सॉर्ब्ड, जो रिफेम्सिन बी है वो वेल अब्सॉर्ब्ड होती है अगर हम ओरली लेते हैं। हाउएवर फूड रिड्यूस इट्स एब्जॉर्प्शन, जो इसकी जो फूड से इसकी एब्जॉर्प्शन वो रिड्यूस हो जाती है। हेंस इसलिए हम लोग इसे क्या है, जो रिफेम्सिन है उसको एम्प्टी स्टमक यूज करते हैं। अगर हम फूड के बाद लेंगे, खाना खाने के बाद लेंगे तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग एम्प्टी स्टमक रिफेम्सिन को लेंगे ताकि जो उसकी एब्जॉर्प्शन है, उसका एक्शन है वो हमें प्रॉपरली मिल सके। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? इट इज अकर एज ब्रिक रेड, ये और रेडिश ब्राउन क्रिस्टलाइन पाउडर में हमारे पास अवेलेबल होता है। इट इज ब्रिक रेड या रेडिश ब्राउन जो क्रिस्टल्स हैं इनकी हमारे फॉर्म में अवेलेबल होगा। इट इज ऑर्डरलेस एंड स्लाइटली जो सोल्यूबल है वो क्या है? इन वाटर एंड अल्कोहल एंड नेक्स्ट सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म। जो है ये हमारा जो सोल्यूबल है, स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर में। सोल्यूबल इन वाटर एंड जो है अल्कोहल, बट सोल्यूबल इन प्रॉपरली सोल्यूबल किसमें? वह हमारा क्लोरोफॉर्म।
जो स्लाइटली सोल्यूबल है वो है हमारा वाटर और अल्कोहल में, बट जो कम्प्लीटली सोल्यूबल होगा वो किसमें है, क्लोरोफॉर्म में। हमारा जो रिफेम्सिन है वो कम्प्लीटली सोल्यूबल होती है। नेक्स्ट है, इट इज अनस्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये मॉइस्चर में अनस्टेबल है, इसकी जो है जो प्रेपरेशन हम लोग जब बनाते हैं तो इसे हम मॉइस्चर इसमें ऐड नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर इसे खराब कर देता है, डिटीरियोरेट। नेक्स्ट इसमें स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, अनस्टेबल है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, सो इट इज अफेक्टेड बाय लाइट, एयर और ऑक्सीजन। जो रिफेम्सिन है वो उसे इफेक्ट क्या करते हैं, लाइट, एयर एंड ऑक्सीजन अफेक्ट करते हैं। इसलिए हम लोग इसे क्या है जो पैक करेंगे, स्टोर करेंगे, इट इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स, क्योंकि इसमें जो एयर, अगर ऑक्सीजन भी जाएगी, एयर भी जाएगी तो मॉइस्चर गेन कर लेगा, उससे डिटीरियोरेट हो जाता है। इसलिए हम लोग इसे टाइटली क्लोज कंटेनर्स में करेंगे। अगर लाइट इफेक्ट कर दे तो इसका क्या मीनिंग है, इसे हम लोग लाइट रेजिस्टेंस जो कंटेनर्स होते हैं उनमें स्टोर करेंगे। हम इसे जहाँ पर स्टोर करेंगे वहां पर क्या, एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अब जो है जो रिफेम्सिन है वो मॉइस्चर में अनस्टेबल है, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या है, जैसे सिलिका जेल, ठीक है, डेसिकेंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द रिफेम्सिन कैप्सूल कंटेनर्स। हमने केवल कैप्सूल्स की, जो मेडिसिन की कैप्सूल्स की पैकिंग देखी है, जो हमारे कंटेनर्स में आती है उसमें एक वाइट कलर के पॉलीथीन सा होता है छोटा सा, वो क्या सिलिका जेल, जिससे क्या होता है वो मॉइस्चर गेन नहीं कर पाते। जो हमारे कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, वो डिटीरियोरेट या फिर खराब नहीं होते, क्योंकि उसमें जो मॉइस्चर है वो गेन नहीं होता। नेक्स्ट इसके यूजेस है। फर्स्टली इसका यूज क्या है, it is used in the treatment of tuberculosis, treatment of ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में हम इसे यूज करते हैं। सेकंड इसका सेम यूज है गॉल ब्लैडर की इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, थर्ड वन इसका यूज है जो मेनिंजाइटिस में, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की इंफेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट इसका हम लोग यूज करते हैं ट्यूबरकुलोसिस में, जो यूज करेंगे इसका वो हम लोग मेनली जो अदर ड्रग्स है रिफेम्सिन की, इथोब्यूटोल हो गया हमारी, ठीक है, आइसोनियाजोल हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन के, उनके साथ हम रिफेम्सिन जो ड्रग है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस एंड गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन, मतलब जो गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन है उसको हम बोलते हैं बिलियरी इन्फेक्शन। बिलियरी इन्फेक्शन बोलते हैं। इसकी जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है ये हमें रिफेम्सिन जो है वो कैप्सूल्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और उसके बाद है इसके जो ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम क्या है, रिफेम्पिन एंड रिफेम्सिन। ये हमारा जो ट्यूबरकुलर एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स हैं, ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया, खत्म हो गया। इसमें जो है एक राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पे आता है, ठीक है, 8 नंबर या 16 नंबर में। उसके बाद है ये इसको हमने जो इसमें डेफिनेशंस हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आइसोनियाजिड की पास की स्ट्रक्चर है,
इथम्ब्यूटोल की तीनों केमिकल्स की स्ट्रक्चर करनी है। बाकी जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, एक है पायराजिनामाइड की स्ट्रक्चर। बाकी जो हमारे इसमें कंपाउंड्स हैं, ड्रग्स दी हुई हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी जो है यूजेस, स्टोरेज, ठीक है, अगर जिनकी केमिस्ट्री है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, साइक्लोसेरिन एंड रिफैम्पिसिन की केमिस्ट्री, वो भी हमने स्टडी करना है। इसमें जो एक क्वेश्चन आ जाता है साइक्लोसेरिन पर और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग है उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइक्लोसेरिन ड्रग्स। ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे।